speak it. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 23। घर में अगर छोटा बच्चा हो तो बहुत मजा आता है ना? उसके साथ खेलना, उसे प्यार करना, उसे नहलाना धुलाना तुम्हें अच्छा लगता है ना? आज रंजना और संतोष के साथ है रंजना की छोटी बहन। चलिए देखते हैं कि वो सब क्या कर रहे हैं। तनु अब नहाएगी ना? नए नए कपड़े पहनेगी। Oh, who's this? This is my sister. Ranjana, you have no sisters. You said you have one brother. सुनीता दीदी, मेरी बुआ की लड़की मतलब मेरी फुफेरी बहन, उसे सिस्टर ही कहेंगे ना? अंग्रेजी में उसे कजिन कहते हैं। फुफेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन सब कजिन कहलाते हैं। सबके लिए एक ही शब्द लागू होता है। तब तो सरल है। माधवन भैया, दिस इज माय कजिन। So, you are giving her a bath. Nice baby, nice baby. What is her name? Her name is Tanu. And how old is she? She is 1. Tanu, clap your hands. Clap your hands, Tanu. See Madhavan भैया, I will put soap. तनु, आंखें बंद कर। हाँ, आंख में साबुन जाएगा ना? बंद कर आंखें। ऐसे ऐसे। Shut your eyes, Tanu. तनु, shut your eyes. रंजना, साबुन लगा। Put soap. संभाल के। हाँ, उसकी आंख में साबुन गया तो रोएगी। Oh, Tanu, clap your hands. Tanu, clap your hands. ताली बजा, clap your hands. अरे पहले उसे हिंदी तो सीखने दो। उसके दांत भी साफ करेंगे। रंजना, उसका ब्रश कहाँ है? Here is Tanu's toothbrush. A green toothbrush. A small green toothbrush for a small baby. वो मेरा ब्रश है माधवन भैया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, टूथ मतलब क्या? Tooth. हाँ, this tooth. टूथ मतलब दांत, टूथब्रश मतलब दांत साफ करने का ब्रश। टूथ मतलब दांत, टीथ मतलब अनेक दांत। चल तनु, ई कर। दांत साफ करेंगे। चल ई कर। अरे टूथपेस्ट नहीं लगाएगी क्या? नहीं, उसे तीखा लगता है। उसे पेस्ट लगाना पसंद नहीं। टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट। दिस इज रंजना's toothbrush. रंजना हैज अ ग्रीन टूथब्रश। चुटकी का नहाना हो गया, अब उसका बदन पोंछेंगे। पर तौलिए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टावल। तौलिए को टावल कहते हैं। This is Tanu's towel. This is Tanu's soap. सही है, गुड। तनु के कपड़े कहाँ हैं? ये देखो, यहाँ है। This is Tanu's frock. Red frock. Tanu has a red frock. और ये छोटी सी कंघी तनु की है क्या? अरे संतोष, धीरे धीरे संवारना उसके बाल। अच्छा, एक और नया शब्द। कंघी को अंग्रेजी में कोम्ब कहते हैं। Comb. Tanu has a small comb. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। तनु हैज अ टूथब्रश। शी has a comb. I
have a toothbrush. She has a toothbrush. He has a toothbrush. I have a comb. She has a comb. He has a comb. He has 2 books. He has 1 pencil. She has 2 sharpeners, 2 rubbers, and 1 pen. सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। आज हम 2 अंग्रेजी शब्द हैव और हैज, इनका सही प्रयोग करना सीखेंगे। तो सुनो, आई हैव अ कोम्ब, यानी मेरे पास कंघी है। तनु हैज अ कोम्ब, यानी तनु के पास कंघी है। अलग अलग बच्चों के नाम लेकर हम ऐसे कई वाक्य बना सकते हैं। सविता हैज अ कोम्ब, अनिल हैज अ कोम्ब। अब तुम ऐसे ही वाक्य अपने दोस्त या सहेली का नाम लगाकर बनाओ। घंटी बजेगी तब एक बच्चा तैयार रहे। एक बच्चा खड़ा हो गया ना? तुम अपने किसी एक दोस्त का नाम लेकर अंग्रेजी में ये बोलो, उसके पास कंघी है। सविता हैज अ कोम्ब। इस तरीके का वाक्य बनाया ना? अब दूसरा कोई बच्चा बोले, तुम्हारे दोस्त का नाम लगाकर अंग्रेजी में कहो कि उसके पास कंघी है। अब एक और प्रकार से सीखेंगे। टीचर जी एक बच्चे को चुनेंगे। वो लड़की या लड़का अपने दोस्त के बस्ते में देखे और फिर सबको अंग्रेजी में ये बताए कि उसके दोस्त के बस्ते में क्या क्या है। इस तरीके से बोल सकते हैं, He has 2 books, he has 1 pencil, या she has a sharpener, 2 rubbers, 1 pen। समझ गए ना? तो फिर करें शुरू। कोई बच्चा तैयार हो गया? ठीक है, तो तुम अपने दोस्त के बस्ते में देखो और अंग्रेजी में बताओ कि उसमें क्या क्या है। गुड। तुमने कल्लू का गाना सीखा था, याद है ना? रंजना और संतोष एक एक लाइन गाएंगे। ध्यान से सुनना, फिर तुम भी रंजना संतोष के साथ गाना। पहला अंतरा शुरू करें। There is a girl, she has a dog. There is a girl, she has a dog. And Kallu is his name, oh. And Kallu is his name, oh. Kallu, Kallu,
K-A-L-L-U and Kallu is his name. Oh, K-A-L-L-U, K-A-L-L-U, K-A-L-L-U and Kallu is his name. Oh. आगे का अंतरा सब मिलके गाते हैं। तुम्हें मालूम है ना कि कल्लू के नाम का पहला अक्षर के है, तो इस अंतरे में जहां के आएगा वहां ताली बजानी है। शुरू करें। There is a girl, she has a dog, and Kallu is his name. Oh, A-L-L-U, 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 and Kallu is his name. Oh. इसी तरीके से आगे के अंतरे गाने हैं। कल्लू K-A-L-L-U के नाम के एक एक अक्षर कम करने हैं और उनकी जगह पर ताली बजानी है। अब गाने का शेष भाग हम सब मिलकर गाएं। There is a girl, she has a dog, and Kallu is his name. Oh, L-L-U, 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 and Kallu is his name. Oh, there is a girl, she has a dog, and Kallu is his name. Oh, L-U, 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 and Kallu is his name. Oh, there is a girl, she has a dog, and Kallu is his name. Oh, you, and Kallu is his name. Oh, there is a girl, she has a dog, and Kallu is his name. Oh, and Kallu is his name. Oh. गाने में मजा आया ना? आगे के 15 मिनट में टीचर जी आज जो कुछ सीखा उसका पक्का अभ्यास करवाएंगे। He has, she has, अनिल has ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके अभ्यास करना। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय